हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हान और सियोल 1930 के एरा में होते हैं और अचानक वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि सियोल की पास्ट सेल्फ सू उन लोगों पे फायरिंग करने लगती है। सियोल अपने पास्ट सेल्फ को देख के बहुत सरप्राइज होती है। बाद में वो दोनों रियलाइज करते वो दोनों सबके लिए इनविजिबल है। फिर वो दोनों देखते कि सियोल अपना गेटअप बदल के वहाँ से भागती है कि उसे ताई मिल जाता है, बट वो ताई को ये कहकर कन्विंस कर लेती है कि वो फायरिंग में फंस गई थी और उसे डर लग रहा है, इसलिए उसे मेन रोड पे छोड़ने के लिए कहती है। सियोल ये देखकर हैरान होती है कि पास्ट लाइफ में ताई भी था और वो जापानीज का सीक्रेट एजेंट था। फिर वो दोनों उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। मेन स्ट्रीट पे पास्ट की सियोल और ताई अलग हो जाते हैं, इसलिए हान और सियोल डिसाइड करते हैं उन्हें अलग अलग फॉलो करने का और 1 घंटे बाद यही मिलने को कहते हैं। ताई अपने लोगों पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इन्फो देने के बाद भी वो स्नाइपर कैसे भाग गया, बट उसे तो कोई आइडिया ही नहीं होता कि उसी ने उसे भागने में हेल्प की है। फिर वो जाकर अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, बट वो उस पर बहुत नाराज होता है और उसके मुंह पर चाय फेंक देता है। ताई उससे वादा करता है कि वो ग्रुप के लीडर को पकड़ लेगा और इसके लिए उसने ट्रैप जो बिछाया है। हान क्यूरियस हो जाता है कौन सा ट्रैप। फिर ताई जाकर जिन्हो से मिलता है और दोनों गाड़ी में कहीं चले जाते हैं। हान को शक होता है कि ग्रुप का गद्दार शायद जिन्हो तो नहीं। सू को दिखाते जो मैडम से मिलती है, जो उसी की मदर होती है। फिर वो जख्मी फ्रीडम फाइटर से मिलते हैं। वो लोग बताते कि कुछ अजीब है, वरना उन लोगों को कैसे पता कि हम आने वाले हैं, और जापानीज सोल्जर तभी वहाँ पे आ गए, इसका मतलब हमारे में से कोई गद्दार है। फिर वहाँ हान आ जाता है, तभी पास्ट लाइफ का हान भी वहाँ आ जाता है। फिर जिन्हो हान और सियोल को 1930 के एरा से वापस बुला लेता है। हान कहता है कि तुम हमेशा मुझे फायरिंग की जगह पे ही क्यों भेजते हो, और लास्ट टाइम पे जब वो पास्ट लाइफ में गया था तो विजिबल था, और दिस टाइम वो किसी सामान को छू नहीं सकता था और सबके लिए इनविजिबल था। जिन्हो कहता है तुम लास्ट टाइम कंफ्यूज थे कि तुम पास्ट लाइफ में हो, बट इस टाइम तुम्हें प्रेजेंट और पास्ट लाइफ के बारे में पता था। फिर वो तीनों गहन चिंतन में होते हैं। सियोल को अपनी माँ पे शक होता है और लास्ट टाइम उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने पास्ट लाइफ में कोई सिन किया है। हान को जिन्हो पे शक होता है क्योंकि वो ताई से मिला था, और बेचारा जिन्हो सियोल को स्टेयर कर रहा होता है कि कहीं सियोल ने ही तो उसे शूट नहीं किया। और उसे याद भी आ गया है कि डेथ के टाइम वो वॉच उसी के पास थी, और सियोल ने भी कहा था कि जिसे उसने शूट किया है उसके पास वो वॉच थी। हान ये नोटिस कर लेता है कि जिन्हो सियोल को घूर रहा है और उससे उसका रीजन पूछने लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी याद दिलाता है कि पास्ट लाइफ की सारी बातें उन्हें शेयर करनी है जब तक वो नॉवल कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर एकदम से बोलता है कि हमने ऐसा लिखा था बट अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है। सियोल और जिन्हो भी कहते हैं हाँ ये तो है। एक्चुअली तीनों सीक्रेट्स छुपा रहे होते हैं। फिर हान सियोल को घर छोड़ने जाता है और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम तो ग्रेट, कॉन्फिडेंट और ब्रेव स्नाइपर थी, और खुश भी होता है कि इन दी एंड तुमने मुझे नहीं मारा। बट सियोल घर में जाकर परेशान होती है कि उसने किसी अपने को तो मारा ही है, वरना जब भी वो ये चीज याद करती है उसे पेनफुल क्यों लगता है। और जिन्हो भी ये सब सोच रहा होता है कि सियोल ने उसे पास्ट लाइफ में मारा क्यों। फिर वो देखता है कि उसके हाथ में क्रैक आ गया है, और हान भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि जिन्हो ही तो वो गद्दार नहीं है। फिर वो उसी फटे पेपर को देखता है जिसमें जिन्हो ने लिखा था सेंड मी बैक टू शिकागो। ये देखकर हान सैड हो जाता है। इन दी मॉर्निंग हान को दिखाते कि वो सॉफ्ट टॉय के साथ बात कर रहा होता है कि जिन्हो सच में वापस जाना चाहता है, और ब्रेकफास्ट में भी वो यही बात पूछना चाह रहा होता है, बट वो पूछ नहीं पाता क्योंकि वहाँ मैनेजर आ जाता है, और आते ही जिन्हो का फूड खाने लगता है और कहता है कि तुमने क्या मेरे लिए ये फूड रखा था, और कहता है खाना इतना फीका क्यों लग रहा है। हान कहता है गोस्ट के खाने के बाद ऐसा ही टेस्ट आता है, और तुम सोचो कि तुम एक मेमोरियल सर्विस में खा रहे हो। फिर मैनेजर उससे नॉवल के बारे में बात करता है कि शिकागो टाइपराइटर नॉवल फैंटेसी, एक्शन या रोमांस कौन सी नॉवल है। इस वजह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और स्टोरी लूज हो रही है। बट हान कह देता है कि पहले वो रीडर के हिसाब से लिखता था, बट इस बार वो लिखेगा जो वो चाहता है, और उसे जाने को कहता है। मैनेजर जाते वक्त इमोशनल हो जाता है और हान को सुनाने लगता है कि तुम अब बहुत बदल गए हो। हान कहता है तुम ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैनेजर कहता है कि तुम लोनली हो, इसलिए खाते वक्त तुम एक बंदे का खाना एक्स्ट्रा रखते हो, बट मुझे तो कभी खाने पे इनवाइट नहीं किया, और तुम हमेशा मेरा फीलिंग हर्ट करते हो। हान बेचारा कंफ्यूज्ड। तभी वहाँ सेक्रेटरी कांग आ जाती है और वो भी सुनाने लगती है। बेचारा हान लाइक आज सबको हो क्या गया है। फिर हान उन दोनों को एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, तब जाकर वो दोनों शांत होते हैं।
वो लोग शेफ के रेस्टोरेंट में ही होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस बाइक राइडर पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। और ये सारी बातें शेंगमी भी सुन रही होती है और उन्हें बीच में इंटरप्ट करने के लिए वहाँ ग्लास गिरा देती है। फिर शेफ आके माफी मांगता है। बैंगजिन भी अपने जुगाड़ में होती है और सियोल को मना रही होती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे प्रॉपर्ली जिनों से इंट्रोड्यूस करवाओगी। सियोल कहती है ये मैंने कब कहा, और मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती। सियोल कहती है क्या तुम सुपरनेचुरल बीइंग पे भी विश्वास करती हो, लाइक घोस्ट। बैंगजिन ये सुन के तो और गुस्से में हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिनों को दिखाते हैं जो अपने हाथ के क्रैक से परेशान होता है और बैंगजिन की माँ के पास जाता है और उनके लैपटॉप के थ्रू उनसे बातें करता है और उसे पता चलता है इस क्रैक का मतलब वो जल्द ही गायब होने वाला है। और ये तभी होता है जब उसका टाइम खत्म हो या वो ह्यूमन अफेयर में इन्वॉल्व होकर अपनी पावर का यूज करे, और वो जितना अपनी एनर्जी का यूज करेगा वो जल्द ही गायब हो जाएगा। जिनो इज स्टन्ड। अगेन उसे गेट पे बैंगजिन मिलती है। वो तो खुश हो जाती है और कहती है मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम यहाँ पर आओगी, और तुमने कहा था कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और माँ ने भी तुमसे मिलने को मना किया था। और सियोल भी नॉनसेंस बातें कर रही थी। ये सब बैंगजिन की माँ भी देख रही थी। फिर वो उसे बताती है कि जिनो एक घोस्ट है। देन जिनो ऑल्सो टेल हर दैट ही वॉज अ घोस्ट। बैंगजिन तो फूट फूट के रोने लगती है और उसे तो यकीन नहीं होता कि उसका फर्स्ट लव एक घोस्ट है। देखा जाए तो बैंगजिन का लव प्योर है। जिनो भी जाते वक्त सोचता है कि उसे अभी कितना कुछ करना है, और अभी तो उसकी पूरी मेमोरी भी वापस नहीं आई है, और घर जाकर डोर ह्यूमन की तरह ही ओपन करता है। हान ये देखकर हैरान होता है कि ये अपने पावर का यूज क्यों नहीं कर रहा, और उसके पूछने पर वो कहता है कि वो पावर बचाना चाहता है। इन द लास्ट हान हिम्मत करते हुए उससे पेपर के बारे में पूछ ही लेता है कि वो शिकागो वापस क्यों जाना चाहता है। जिनो बहाना लगाता है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं भी लिख रहा था। हान ये सुनकर कि वो नहीं जा रहा खुश होता है और उसके फेस पे स्माइल होती है। फिर वो जिनो को बताता है कि उसने पास्ट लाइफ में उसे ताई से मिलते हुए देखा था, उसी दिन जब वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ उन्होंने रॉबरी की थी। फिर जिन्हो बताता है कि उस दिन वो एक इनविटेशन के लिए उससे मिला था, और वो ताई से बताता है कि इससे वो पार्टी में जाकर अपने नेटवर्क बना सकता है जिससे उसका बिजनेस एक्सपेंड होगा। बट ताई ने तो इनविटेशन इसीलिए दिया था क्योंकि यही तो उसका ट्रैप है। फिर जिन्हो वो इनविटेशन हान को जाकर देता है। एक्चुअली उस एक्सक्लूसिव पार्टी में रिच एंड पावरफुल लोग आने वाले हैं। उनके फंड को इकट्ठा करके वो जापानीज सत्ता और मजबूत कर सकते हैं, और हान और जिनो को ये पहले से ही पता है कि ये ट्रैप है, बट वो प्रिटेंड करेंगे कि वो उस ट्रैप में फंस गए हैं, जिससे पुलिस उन्हें पार्टी में पकड़ने पर ही फोकस करेगी, वो अपना सरप्राइज काउंटर अटैक कर सके, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम लोगों में से कौन ये गद्दार है। फिर दिखाते हैं कि ताई को कोई सीक्रेट इन्फो मिलती है उसी गद्दार से, बट जिनो और हान को शुरू से ही पता होता है कि ताई जापानीज का सीक्रेट एजेंट है। इन दी प्रेजेंट हान पूछता है क्या हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जिनो कहता है कि उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। देन हान रिलीफ होता है कि जिनो ने उसे बिट्रे नहीं किया। अगर एक घोस्ट जिससे उसने फाइनली दोस्ती की थी उससे धोखा खाकर वो बहुत हर्ट हो जाता। फिर हान जिनो से पूछता है कि नॉवल कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा क्या होगा। जिनो कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। हान कहता है अब तुम्हारा मेरे साथ रहना मुझे बुरा नहीं लगता। जिनो कहता है तुम तो बूढ़े हो जाओगे और मैं अभी की तरह यंग रहूंगा, क्या तुम जेलस नहीं होगे। हान कहता है जलन तो होगी। टाई लेक्चर के टाइम सेंगमी से मिलता है और हमें पता चलता है कि वो उसी स्टॉकर की बहन है जिसने हान को मारने की कोशिश की थी। ताई कहता है कि तुमने मुझे सब बता दिया, तुम्हें नहीं लगता कि मैं हान को बता दूंगा। सेंगमी कहती है कि जब मेरा भाई हान के बारे में रिसर्च कर रहा था मैं तुम्हारे पे रिसर्च कर रही थी, और मुझे अच्छे से पता है कि मुझसे ज्यादा तुम चाहते हो कि हान की डेथ हो जाए क्योंकि तुम उसकी शैडो में रहना नहीं पसंद करते। फिर हमें सेक्रेटरी कांग को दिखाते हैं जिनको वो फुटेज मिल जाती है जिसमें हान का एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो फुटेज हान देखता है और ये नोटिस करता है कि वो टारगेट नहीं था, सियोल उसका टारगेट थी, और वो ये भी देखता है कि वो मैन नहीं वुमेन थी। मीनवाइल सियोल का कोई मोटरसाइकिल से पीछा कर रहा होता है। सियोल पैनिक करने लगती है और रोड पे भागने लगती है, और वो बाइक राइडर भी उसका पीछा करने लगता है। फिर हान अपनी कार से उस मोटरसाइकिल को ब्लॉक कर देता है, बट वो बाइक राइडर वहाँ से भाग जाता है। सियोल ये जानकर कि वो टारगेट थी वो बहुत सरप्राइज्ड होती है और कहती है शायद वो बाइक राइडर उसे डराना चाहता होगा, बट फिर भी वो केयरफुल रहेगी। हान कहता है ये काफी नहीं है, जब तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता तुम हमारे साथ रहोगी। सियोल कहती है मैं तो ग्रोसरी लेने निकली थी और तुम चाहते हो कि मैं एक बंदे और एक घोस्ट के साथ रहूं। फिर उन दोनों के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। फिर वो गेस्ट रूम में होती है। फिर वहाँ हान स्वेटशर्ट लेके आता है
और वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। फिर वहाँ जिनो आता है, अगेन वहाँ हान आता है और उसे पजामा दे के जाता है। अगेन जिनो आता है, उसे वाटर दे के जाता है। फिर हान रॉब और जिनो टॉर्च देकर जाता है। देन सियोल फॉल्स इनटू बैड ड्रेन फ्रॉम ऑल द अटेंशन। फिर हान जिनो को पकड़ के बेडरूम में लेके जाता है और कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ सोओगे और तुम्हारी ही वजह से सियोल रेस्ट नहीं कर पा रही है। जिनो लाइक आर यू श्योर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू। फिर हान जिनो का पैर एक रस्सी से बांधता है और दूसरा छोर अपने हाथ से बांधता है। फिर जिनो के पेट से आवाजें आने लगती है क्योंकि उसे भूख लगा होता है। और जब वो किचन में जाता है तो देखती है सियोल वहाँ नूडल्स खा रही होती है और उन दोनों को अचानक देख के उसे खांसी आ जाती है। देन गैस व्हाट, दोनों जूस और पानी लेके खड़े होते हैं। देन सियोल जूस वाला ग्लास चूज करते हैं जो जिनो का होता है। हान बेचारा जेलस हो जाता है। फिर वो तीनों नूडल्स खाते हैं। सियोल कहती है कितना भी स्ट्रेस हो बट राइट नाउ मैं हैप्पी हूँ। जिनो भी इस बात से एग्री करता है। फिर वो हान से पूछते हैं कि उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था। हान कहता है जब मुझे पता चला कि मेरी नॉवल रॉकी अवार्ड में जीती है, लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। फिर वो जिनो से पूछते हैं कि उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था। जिनो कहता है मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी है, इस मोमेंट जब हम तीनों एक साथ हैं, ये मोमेंट जब हमें एंजॉय करने पर कोई गिल्ट ना हो। फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो लीडर मतलब हान के बिहाफ पे स्पीच दे रहा होता है और उसका एक नोट पढ़ता है। कोरिया का एंगर और सफरिंग उसकी आज़ादी का पहला कदम है और हमारे आंसू और खून कंट्री की फ्यूचर की नींव होगी और हमारा प्यार ही कोरिया के लिए फ्यूल होगा। और गुस्सा और जज्बा रियलिटी को देखकर मर जाता है बट अपने लव्ड वन को खुश देखने की चाह कभी नहीं मरती। देन एवरीवन इंस्पायर्ड बाय ब्यूटीफुल वर्ड्स। फिर सब सेलिब्रेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कोरिया के आज़ाद होने के बाद वो क्या करेंगे। कोई कहता है मैं अपनी माँ के साथ पीसफुली रहना चाहता हूँ। कोई कहता है मेरा बेटा चाहता है कि वो पुलिस ऑफिसर बने और मेरा ड्रीम है कि वो अपनी कंट्री कोरिया का पुलिस ऑफिसर बने, ना कि जापानीज का। कोई अपनी फर्स्ट लव के साथ डेटिंग स्टार्ट करना चाहता है। उनमें से एक बंदा मिसिंग होता है क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है बट वो बंदा वहाँ पर आ जाता है और गुड न्यूज़ देता है कि उसकी वाइफ की सेफली डिलीवरी हो गई है। सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो बंदा कहता है इसलिए वो चुपचाप नहीं बैठना चाहता, कंट्री की हेल्प करना चाहता है जिससे वो आज़ाद हो जाए, जिससे उसका बच्चा तो आज़ाद कंट्री में रहे। हान उस बंदे को उसकी वाइफ के लिए मेडिसिन और हर्ब्स ऑफर करता है। फिर अकेले एक कमरे में उदास होकर बैठ जाता है। फिर वहाँ जिनो आकर पूछता है कि तुम इम्पोर्टेंट डे से एक दिन पहले क्यों उदास हो जाते हो। हान कहता है कि मैं मिशन से पहले हमेशा ये सोचता हूँ कि इन द लास्ट कितने लोग सरवाइव करेंगे और मैं ही उनको डेंजर में डालता हूँ। दे इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ। और इस बार तुम भी तो डेंजर में हो। ताई ने सारा ट्रैप मेरे लिए लगाया है क्योंकि वो लीडर को ढूंढने के लिए ऑब्सेस्ड है और उसके सस्पेक्ट लिस्ट में तुम टॉप पर हो। जिनो कहता है मैं समझता हूँ कि तुम क्यों टेंशन में हो बट अभी तुम म्यूजिक सुन रहे हो, जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। और पूछता है तुम क्या करना चाहते हो आज़ादी के बाद। हान कहता है नहीं पता पर फिशिंग पर जा सकते हैं। फिर जिनो पूछता है कि अगर तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ आज़ादी के बाद फिर तुम क्या करना चाहोगे। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर सियोल को दिखाते हैं जो स्टेयर पे बैठी होती है और वहाँ हान आ जाता है। सियोल कहती कि मैं बस फ्रेश एयर खाने आई थी। हान कहता है ठीक है फिर अंदर आ जाना। फिर सियोल कहती कि तुम्हें मुझे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग को सेटल कर लिया है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए कोरिया की आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। देन सियोल उसकी आंखों में देखकर कहती है अगर उनका रेइनकार्नेशन हुआ देन अगले जन्म में वो उसे एज अ वुमेन देखेगा और अपनी फीलिंग को हाइड करके अकेले सफ़र नहीं करेगा और वो सब करेगा जो वो करना चाहता है और ये प्रॉमिस करने को कहती है। हान कहता है पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम वापस जिंदा होगी और ये एक ऑर्डर है और वहाँ से जाने लगता है। उस टाइम खामोशी होती है और दोनों के आंखों में आंसू होता है। शायद वो लास्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे हो और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। शायद यही असलियत है। उस टाइम हर फ्रीडम फाइटर को ये पता होता है कि कभी भी उसका लास्ट टाइम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।